सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन, चलो सीखें कुरआन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम सूरह निसा का रुकू नंबर 4 पढ़ना सीखेंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, इस रुकू में भी मैं आपको एक एक अल्फाज बहुत वाज़े करके भी पढ़ना सिखाऊंगी, इसके मखारिज भी समझाती जाऊंगी और इसको इयादा करके पढ़ना भी सिखाऊंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल पढ़ना चाहती हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से आप कुरान पाक मुकम्मल तजवीद के साथ पढ़ना सीख लीजिए। सदका जारिया समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मेरी प्यारी बहनों, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये आयत पढ़ना सिखाऊंगी। इसके अंदर देखिएगा मीम साकिन सब जगह आपको नज़र आएगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सब जगह, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा मीम साकिन के बाद जब भी कोई भी हुरूफ आ जाए, जैसे बा और मीम के अलावा कोई भी हुरूफ आ जाए तो इजहार शफवी का कायदा लगेगा। तो हम इसको खींचेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सी बहनें जब कुरान पाक पढ़ती हैं तो आप ख़ुद भी पढ़ के देखिएगा कि आप ये गलती करेंगी लाजमी, ठीक है। जिनको कवायद का पता है वो ये गलती नहीं करेंगे। तो आप इसको मीम को नहीं खींचिएगा, क्योंकि बहनें देखें इस तरह से खींचती हैं। मैं आपको खींच के भी बता देती हूँ। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, इस तरह से जो है ना मीम को खींच खींच के पढ़ती हैं। तो जब भी मीम साकिन के बाद अगर मीम आए जब तो हम गुन्ना करेंगे, थोड़ा सा इसको हम बढ़ाएंगे, और मीम साकिन के बाद बा आए जब हम बढ़ाएंगे। लेकिन मीम साकिन के बाद अगर हमज़ा आए, मीम साकिन के बाद वाव आए, मीम साकिन के बाद कोई भी हुरूफ आए तो हम इसको नहीं खींचेंगे। हमें इसकी मिकदार बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ पढ़ने का तरीका। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये गलती अब नहीं कीजिएगा। हुर्रिमत अलैकुम, ठीक है। यहाँ पे आवाज़ को हमें रोकना है। ये मीम मुशद्दद है, इसमें हमें गुन्ना करना है। मीम साकिन होगा तो हमें आवाज़ रोकनी है, लेकिन जब मीम मुशद्दद तशदीद के साथ आएगा तो हमें गुन्ना करना है। उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ी व बनातुल उख़्ती व उम्महातुकुमुल लाती। यहाँ से अब हम यहाँ पे इयादा करेंगे। व उम्महातुकुमुल लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम। अब देखिएगा मीम साकिन के बाद मीम है, अब हम यहाँ पे गुन्ना करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था मीम साकिन के बाद अगर मीम हो तो गुन्ना कीजिएगा और मीम साकिन के बाद बा हो तो गुन्ना कीजिएगा, वरना गुन्ना नहीं करना है आपको, ठीक है। व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुमुल लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल लाती अक़ल्तुम। अब देखिएगा मीम साकिन के बाद बार आए, अब हम फिर यहाँ पे गुन्ना करेंगे, ठीक है। दक़ल्तुम बिहिन्न फ़इल्लम तकूनू दक़ल्तुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम व हलाइलु अबन, यहाँ पे आवाज़ पलट कर आएगी, ठीक है। व हलाइलु अबनाइकुमुल लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है मेरी बहनों, हमारे सूरह निसा का रुकू नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है और हमारा सिपारा भी 4था मुकम्मल हो गया है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम अपना 5वां सिपारा पढ़ना सीखेंगे।
तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सबको शेयर करते रहिए। मैं आपको कुरान पाक मखारिज के साथ इंशाअल्लाह ज़रूर मुकम्मल पढ़ना सिखाऊंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी बाजी। अल्लाह हाफिज़।